हेलो दोस्तों, कैसे हैं। पिछले वीडियो में आप लोग एग्जाम्पल को सोल्व करना सीखे थे। इस वीडियो में एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A साइन C cos C का मान निकलना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले तो एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज की रचना किया है। ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, जिसमें AB का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। देखिए इस भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC इस भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकलना क्या है, हम इस भुजा की लंबाई निकलना है। चलिए लिख देते हैं AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निकलना क्या है AC, यानी इस भुजा की लंबाई निकलना है। तो कैसे निकाला जाए, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय AC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा AC। AC का वर्ग क्या हो जाएगा, ये भुजा का वर्ग यानी AB प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के और वर्गों के योग के बराबर होता है। AC यहाँ पे क्या है, कर्ण है, AB क्या है, लंब है, और BC क्या है, आधार है। ठीक है, इसलिए यहाँ से AC निकाल सकते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AB का मान कितना दिया है 24, BC का मान 7, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, यानी 24 में 24 से गुना करेंगे तो 576। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625। इसका वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। 25 आ गया AC का मान, यानी इस भुजा की लंबाई कितना आया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब निकलना क्या है, कंडीशन नंबर 1 देखिए, साइन A और कॉस A का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले साइन A का मान निकालते हैं। साइन A, ठीक है, ये कह रहा है कोण यहाँ पर क्या दिया है A, तो हम इसमें आएंगे, इस कोण को लेंगे, इस वाले कोण को लेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाती है। ठीक है, लंब, ये भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, और यह भुजा आधार, यह भुजा आधार हो जाएगी। ठीक है, यानी इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, सम्मुख यानी कोण A के सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाती है। तो क्या हो जाएगा, कोण A की आसनन भुजा कहलाएगी। ठीक है, यानी आधार। तो चलिए इसको मैं पूरे डिटेल्स के साथ चलता हूँ। देखिए अब कोण A में आएंगे, कोण A की सम्मुख भुजा बटा
साइन ए का अनुपात क्या बताए थे, लंब बटा कर्ण, यानी इसमें लंब क्या हो जाएगा ए, कोण ए की सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा, ठीक है, बटा समकोण की सम्मुख भुजा। देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए की सम्मुख, सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने वाली भुजा, कोण ए की यह सामने वाली भुजा जिसे हम लोग लंब कहते हैं, ठीक है, और समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये पता हो गया। ये आप लोग को लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप P/H लिख सकते हैं या लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं। यहाँ हमको समझाना है इसलिए मैं इसको लिख कर समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कोण ए की सम्मुख भुजा ये लंब कहलाती है, बटा समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण यानी लंब बटा कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे, BC, कर्ण क्या है, AC। तो BC का मान कितना दिया हुआ है, इस भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर और AC का मान कितना दिया हुआ, 25 सेंटीमीटर। यानी साइन ए का मान कितना मिला, 7/25। यही नहीं मिला, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन ए बराबर BC बटा AC यानी लंब बटा कर्ण 7/25। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब चलिए कॉस ए, कॉस ए में आइए। कॉस ए का अनुपात क्या हो जाता है, आधार अब बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पे कौन सी भुजा है, AB है, ठीक है, यानी इसको लिख दीजिए कोण ए की संलग्न भुजा बटा समकोण की सम्मुख भुजा। क्या बताए थे, का अनुपात क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कोण ए की संलग्न भुजा। संलग्न का मतलब होता है आधार, यानी साथ साथ उसका भुजा, ये हो गया, ठीक है, ये भुजा, ठीक है, और बटा समकोण की सम्मुख भुजा। समकोण यानी इसमें क्या हो जाएगा, समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। ये आधार हो जाएगी, यह भुजा AB आधार हो जाएगी, AC कर्ण हो जाएगी। तो आधार क्या हो जाएगी, AB बटा कर्ण AC। AB का मान कितना दिया हुआ है, इस भुजा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर, बटा AC का मान कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। यानी कॉस A का मान निकल गया 24/25, ठीक है। इस कोण A में आए तो यह भुजा लंब हो गई थी और यह भुजा आधार हो गई है, ठीक है। अब चलिए कंडीशन 2 को देखिए। कंडीशन 2 क्या कह रहा है, साइन C और कोस C, यानी C कोण की बात कर रहा है, यानी इस कोण की बात कह रहा है। तो इस कोण की सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। यानी इस भुजा की स्थिति देखिए कैसे बदल जाता है। जब इस कोण को लेंगे तो इसके सामने वाली सम्मुख भुजा यह लंब कहलाती है और यह संलग्न भुजा ये आधार कहलाती है। चलिए अब इसको भी समझते, इसको डिलीट करते हैं। दूसरा देखिए क्या है, साइन पहले साइन C का निकाल लेते हैं मान, ठीक है। दूसरा कंडीशन में देखिए साइन C और कॉस C का निकालना है, तो पहले साइन C का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। कोण क्या है, C है, तो यह कोण को लेंगे, इस वाले कोण को, यह C, ठीक है,
जब यह कोण को लिए थे तो ये भुजा लंब हो गई थी और यह आधार हो गई थी। अब इस कोण को लेंगे तो यह भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो इसको लिख दीजिए लंब। यह भुजा लंब हो गई, यह भुजा क्या हो जाएगी, आधार। देखिए समकोण त्रिभुज में 3 कोण होता है, ये तो परफेक्ट 90 डिग्री होता है। बाकी 2 कोणों में से हम लोग अगर इस कोण को मानेंगे तो यह लंब हो जाएगी और यह आधार हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी कोण यानी इसको मानेंगे तो यह लंब हो जाएगी और यह आधार हो जाएगी। यानी कोण के हिसाब से उसका भुजा की स्थिति बदलता है, ठीक है, बट कर्ण जहाँ है वही रहता है, ठीक है। अब चलिए साइन सी इसमें आते हैं तो कोण सी की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, ठीक है। कोण सी की सम्मुख भुजा बटा कोण सी की सम्मुख भुजा बटा समकोण की सम्मुख भुजा। कोण सी की सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा क्या है, यहाँ पे ए बी है, यानी उसको आप लिख दीजिए लंब बटा समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण बराबर लंब क्या है, ए बी बटा कर्ण ए सी। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी यानी 24 बटा और ए सी का मान कितना दिया हुआ है 25 यानी साइन सी का मान निकल गया। साइन सी का मान कितना हुआ 24 बटा 25, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं साइन सी बराबर ए बी बटा ए सी यानी 24 बटा 25, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फिगर बना के दिखाइए, ठीक है। कॉस सी, अब देखिए कॉस सी कोण सी की संलग्न भुजा बटा समकोण सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा कोण सी की संलग्न भुजा क्या है, यानी आधार, इसी को ना बोलते हैं यानी साथ वाली भुजा। संलग्न का मतलब होता है आधार यानी साथ वाली, यह क्या हो जाएगी, आधार। आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, BC, कर्ण AC। BC का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर बटा AC का मान 25। यही तो निकलना था, बस साइन सी का मान निकल गया, कॉस सी का मान निकल गया। वो कैसे है, चलिए इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले तो एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया, पाइथागोरस के माध्यम से AC का मान निकाल लिया, ठीक है, यानी इस भुजा की लंबाई निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद कंडीशन इसमें 2 पूछ रहा था, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। तो साइन A का मान निकाला, यानी इस कोण को लिया
तो इसके सामने वाली भुजा, यह भुजा लंब कहलाती है, यह संलग्न भुजा कहलाती है। ठीक है, यानी यह लंब, यह आधार। ठीक है, उसके बाद कोसी, दूसरा कंडीशन में चले तो कोसी यानी इस कोण को लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब और यह भुजा आधार कहलाती है। ठीक है, यही तो निकलना था। कोई इसमें दिक्कत? अगर दिक्कत आता है तो मुझे कमेंट करें। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक